करिश्मा हमारी समझ में नहीं आया। मरा क्यों नहीं तू अब तक? सारी असला तबाह हो गई, लेकिन तू अब तक जिंदा है कैसे? हम इसीलिए नहीं मरे बैरम खान, क्योंकि हमें तुमसे बहुत बदले चुकाने हैं। ये हमारे दाजीराज का असम्मान करने के लिए। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का पाल तक भागा नहीं कर सकता। और ये हमारी मातृभूमि पर अधिकार करने का तो स्वप्न देखने न रहेगा भील और न बचेगा प्रताप। बचेगा तो सिर्फ चित्तौड़ के किले पर शान से लहराता मुगलिया परचम। कोकोया जी, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? जी रानी साहब। वैसे रानी साहब, मैंने अपने आप को हर परिणाम के लिए तैयार कर लिया है। हम जानते हैं कोकोया जी, एकलिंग जी सब देख रहे हैं। वो हम सब की सहायता करेंगे, देख लीजिए। आपके शौर्य और साहस को उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। वाह जीजा, सारी प्रजा और परिवार के सामने देश प्रेम का ढोंग जी तो करता है। वे सब यहाँ होते तो आपके व्यक्तित्व का ये रंग भी देख पाते। माना कि संकट की घड़ी में घिर गए हम सब, पर उससे निकलने का कोई ढंग का हल निकालने के बजाय आप हमारी मर्यादा और मेवाड़ का सारा धन सुरतन सिंह को सौंप रही है। क्यों जीजा, आप पर कोई आंच ना है? आप बच जाए इसलिए ना। आज हमें लुटाते समय चुप क्यों खड़ी है जीजा? कुछ बोलेंगे नहीं आप? हम भी तो देखे तनिक। सुरतन सिंह को सारा राजकोष देने से पहले अपने लिए कोई स्वर्ण निकाल तो नहीं लिया आपने? कोकोया जी, ये जो धीरबाई जी का प्रिय इत्र आप हाथ में लेके खड़ी हैं, इन्हीं पर उंडेल दीजिए ना। वैसे भी इनके जाने का समय हो चुका है। और ये हमारे मित्रों को मारने का षड्यंत्र रचकर उनकी मृत्यु के लिए हमें बिना बात दोषी बनाने के प्रयास किए। आप चाहे हमें देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड क्यों ना दे दे जीजा, पर सुरतन सिंह के सामने अपनी मर्यादा खोने नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे बदला ले रही है ना? हमने कुंवर प्रताप को मरवाने का प्रयास किया, आपके और राणा जी के बीच में तनाव पैदा किए, तो आपको अब ये अवसर मिला है। बीती बातों का बदला लेने के लिए आपको ये अवसर मिला है। बस रानी साहब, बस। बहुत बोल चुकी आप। कोकोया जी, नहीं महारानी साहब, बोलने दीजिए। रानी साहब, आपने कभी महारानी साहब को समझा ही नहीं। कोकोया जी, आप अपनी सीमा मत पार कीजिए। हम सबके लिए सीमाएं है ही, और हम सब जानते हैं अपनी अपनी सीमाएं। पर रानी साहब, आप आज जान लो कि सच क्या है। सच यही है कोकोया जी कि जीजा सुरतन सिंह को हमें सौंपने के लिए अपना मन बना चुकी है। नहीं, ये सच नहीं है। महारानी साहब ने आपको सुरतन सिंह के पास भेजने का कभी सोचा नहीं था।
आपके मान मर्यादा को बचाने के लिए अगर बीच में मैं नहीं आती तो ये स्वयं जा रही थी सुरतन सिंह के पास आपके भेष में। क्या मतलब? हम समझे नहीं। यही कि राजकोष के साथ साथ अब महारानी सा नहीं मैं जा रही हूँ आपके इत्र के सुगंध में डूब के, ताकि आपके मान मर्यादा पर कोई आँच ना आए। तो ये योजना बनाई थी महारानी सा ने सुरतन सिंह से निपटने के लिए। ये तो तैयार हो चुकी थी, जा भी रही थी, पर मैंने हट पकड़ ली। आपके मान सम्मान को बचाने के लिए मेरा हक बनता है, मुझे जाने दो। और बहुत समझाने के बाद सुरतन सिंह के पास भेजने के लिए ये मान गई। गोकुया जी, हम जानते थे कि हमें संकट में फंसा देखकर कोई चाहे माने या ना माने आप हमें बचाने अवश्य आएंगी। आपने हमें सदा बचाया है और इस बार हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान देकर आपने एक बात साबित कर दी कि आप हमारी सभी दासियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ दासी हैं। रानी साहब, मैं ये किसी मान सम्मान के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए अपने प्राण लौटाने जा रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जो अपनों के लिए अकारण ही षड्यंत्र बुनता रहता है उसे कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। बस इतनी सी बात भी अगर मेरे प्राण देने से आपके समझ में आ जाए तो हमें लगेगा कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। समझो हम बदल गए, हम इसी क्षण बदल गए कोकोया जी। हम वचन देते हैं आपको, हम अपनी जीजा के विरुद्ध कोई चाल नहीं चलेंगे, कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। अब आप निश्चिंत होकर अपना बलिदान दे सकती हैं। सुनो सुनो मेरी सुगंध वाली रानी, आपकी प्रतीक्षा में हो रहे हम पानी पानी। सुन रही है ना आप हमारी मधुर वाणी? सुनो सुनो मेरी सुगंध वाली रानी, आपकी प्रतीक्षा में हो रहे हम पानी पानी। अब और युद्ध करने से पहले एक बार यहाँ देख लीजिए कि किस प्रकार तुम्हारा सेनापति हमारे हाथों मारा जा चुका है। आपका प्रधान सेनापति काले खां भी मारा जा चुका है। अब सबका नायक बैरम खान भी रणभूमि छोड़ के भाग चुका है। एक बार पुनः तलवार उठाने से पहले सोच लीजिए, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो किसके लिए लड़ना चाहते हैं। और क्या तुम्हारे जीतने की संभावना है भी? क्योंकि ये भूमि हमारी है, ये जंगल हमारा है। देख लीजिए अपने चारों ओर किस प्रकार हमारे गांव वालों ने आपको घेर रखा है। देखिए चारों ओर।
रानी, आपके लिए, केवल आपके लिए हमने ये सेज तैयार करवाई है। ये शैया आपके और हमारे मिलन के लिए है। आओ सुगंध वाली रानी, आओ, इस पुष्प के साथ साथ हमारी भी सुगंध ले जाओ। आओ 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 सुगंध वाली रानी, आओ। यदि आप अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली तो हम आ गया मेवाड़ का राजकोष, आज जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसकी अपेक्षा थी, मेवाड़ का राजकोष। कितना मुलायम है, राजकोष की सुगंध कितनी सुगंधित है, एवं सुगंध वाली रानी नहीं आई तो राजकोष आया। सुगंध वाली रानी, कुकुया जी, जब इतिहास में दासियों के बारे में लिखा जाएगा तो आपके बारे में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप जाइए। राजकोष का खजाना आ गया, किंतु धीर भाई जी, कम से कम आज तो आपको उन्हें दासी नहीं कहना चाहिए था। राणा खेताजी, कुंवर प्रताप बैरम खान को मारने के लिए अकेले गए हैं। हमें उनकी चिंता हो रही है। आचार्य जी, हमारा यहाँ का काम समाप्त हो चुका है। अब हमें कुंवर प्रताप की सहायता के लिए चलना चाहिए। उचित कह रहे हैं। वार करो हम पे, वार करो हम पे बैरम खान, वार करो हम पर, वार करो बैरम खान, हम कह रहे हैं वार करो हम पर। और सबसे बड़ा बदला तुमसे कृष्णा की कायरतापूर्ण हत्या कर लेना है बैरम खान। रुक जाइए कुंवर प्रताप।
इस राक्षस का अंत अपने पूर्वज बप्पा रावल की इस पूजनीय तलवार से कीजिए और लिख दीजिए इस तलवार पर इस बैरम खान का नाम, जो हमारी मातृभूमि को अपनी मुगल सल्तनत में मिलाने का सपना देख रहा था। लीजिए लीजिए। इसकी सेना तो पहले ही पराजित हो चुकी है और अब इसे मारकर इसके बादशाह तक दृढ़ संदेश पहुंच जाएगा कि इस वीर भूमि पर, मेवाड़ पर, राजपूताना पर मुगल ध्वज फहराने का स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। सुगंध वाली रानी, आपके लिए न जाने हमने कितने 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 अधिक कष्ट उठाए केवल आपको प्राप्त करने के लिए। आपकी इसी सुगंध ने हमारे रातों की नींद, दिन का चैन चुरा लिया है, हमसे हम ही को चुरा लिया है। इसी सुगंध में हम डूबना चाहते हैं, स्वयं भी डूबना चाहते हैं, आपको भी डुबोना चाहते हैं। हमारा जी बावड़ा हो गया और हम आप वो राजकोष देख रही हैं? कहीं आपको ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि हम आपसे अधिक मूल्य राजकोष को दे रहे हैं? ना 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 ना, हमारे लिए केवल आप मूल्यवान हैं। आपसे अधिक समस्त विश्व में हमारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। किंतु हम क्या करें, हम राजा जो ठहरे, हमारी निर्धन प्रजा के हेतु हमने ये राजकोष मंगवाया है। जलाल, जो जंग आपके खान बाबा ने शुरू की, हमें पूरा यकीन है उसे आप अंजाम तक जरूर पहुंचाओगे। हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने बादशाह के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। बैरम खान का नाम मुगलिया सल्तनत की तवारीख में सुनहरी हर्फों से लिखा जाएगा, चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। मार प्रताप, मार। मार प्रताप, मार। क्या हुआ प्रताप? रुक क्यों गया? मार हमें। गुरुवर, आप अभी मुगल बादशाह जलालुद्दीन तक कोई संदेश पहुंचाने की बात कर रहे थे। कह तो रहे थे गुरुवर, क्यों ना हम वो संदेश जलालुद्दीन तक उसके इस टूटे हुए, इस हारे हुए सेनापति के रूप में ही भेज दे। नहीं 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 प्रताप, तुम हमारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। मार दो हमें। बैरम खान, तुम्हारी आंखों में हारे हुए
अपमानजनक जीवन की कल्पना तक से डर को देखकर हमने तुम्हें मारने का विचार त्याग दिया। नहीं प्रताप, नहीं। ये हार और आत्मग्लानि के साथ जीने के लिए तुम्हारा भय किसी भी प्रकार की मृत्यु से अधिक बड़ा दंड है बैरम खान, जिसका बोझ तुम्हें जीवन भर ढोना पड़ा। प्रताप, तू हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। मार दे हमें प्रताप, हमें शहादत की मौत दे दे। मार दे प्रताप। जाओ बैरम खान, जाओ अपने जलालुद्दीन की छत्र छाया में जाओ। हम तुम्हें जीवन का सुख नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें जीवित अपने बादशाह के पास भेजकर मुगल सल्तनत के लिए मौत का संदेश भेज, ताकि वो जब तुम्हें देखे उसे मुगल पराजय याद और वो फिर कभी हम पर आक्रमण करने की सोचे भी ना। जाओ बैरम खान, जाओ। नहीं प्रताप, नहीं ऐसा मत कर हमारे साथ। देख मार दे हमें। तुझे मुगलिया ताकत का इल्म नहीं है। अगर तूने हमें जिंदा छोड़ दिया तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। प्रताप मार दे हमें शहादत की मौत दे दे। प्रताप हमें जिंदा मत छोड़। प्रताप हमें छोड़ के मत जा। प्रताप हमें जिंदा छोड़। जो जागा है कभी जो पूछ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा। देशभक्ति दिखलाऊंगा। महाराणा कहलाऊंगा। प्रताप खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है। हम खुद को नहीं मार सकते। हमें शहादत की मौत है। प्रताप हमें जिंदा छोड़ के मत जा। प्रताप हमें मौत दे दे। अल्लाह हमें मौत दे दे। बैरम खान को माफ दे अल्लाह। मौत दे हमें। मौत दे दे हमें। जीजा, योजना क्या है? हमारी सबसे प्रिय दासी को सुरतन सिंह के पास भेज दिया बलि बनाकर। हम भी तो जाने कि आप क्या सोच रही हैं। यदि सुरतन सिंह ने कोकोई अजी को मार दिया तो हम फिर से वहीं के वहीं ना, ठाक के 3 बात, फिर से वही संकट में घिर जाएंगे ना हम। धीर बाई जी, अब यदि आप चुप नहीं हुई तो हमारा सबसे सरल मार्ग ये होगा कि हम आपके प्राण ले लेंगे, ताकि जब सुरतन सिंह यहाँ आए तो उसे आप नहीं आपका शव मिले। बोलिए, कैसी रही हमारी योजना? हमने सदा यही सुना है कि असली शक्ति सेना में नहीं, सेना नायक में होती है। इसलिए जब सेना नायक मर जाता है तो उसकी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। इसलिए हमने सुरतन सिंह की हत्या की योजना बनाई है। उसके लिए हमने सबसे तीक्ष्ण और श्रेष्ठ खंजर के साथ कोकोई अजी को सुरतन के पास भेजा है। सुगंध वाली रानी राणा उदय सिंह नहीं, राव सुरतन है, राव सुरतन। हम आपको फूलों की शैया पे सुलवाएंगे और फूलों की कालीन पे चलवाएंगे। आइए आइए सुगंध वाली रानी, घबराइए मत। इन फूलों पर आपका प्रथम पग रखिए। आइए आइए सुगंध वाली रानी, हमें विश्वास है कि आज से पूर्व इतना मान, इतना सम्मान और इतना अधिक प्यार आपको किसी ने नहीं किया होगा। आइए।
रानी। रानी, ये प्रथम बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है जीवन में। आपसे अधिक व्याकुल तो हम हैं। आपकी सुगंध से हम ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे कि उदय सिंह जी के इस पुष्प को, उदय सिंह की इस नशीली मदिरा को उदय सिंह जी की इस अति प्रिय व्यक्ति पर हम हमारे प्रेम की अमिट छाप लगाएंगे। रानी, क्षणिक इस और भी तो घूमिए, कीजिए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा बस। हमारी रानी, हमारे जीवन में आपका स्वागत है। रानी, किंतु जयवंता, सुरतन सिंह को खंजर से मारने का अवसर कोकैया जी को कैसे मिल पाएगा? जो मेवाड़ के राजकोष के स्वर्ण से भरा संदूक हमने भिजवाया है ना, वो संदूक दिलवाएगा कोकैया जी को इसका अवसर। वो कैसे जीजा? हमने सुना है सुरतन अक्सर इसी बात को लेकर दुविधा में पड़ा रहता है कि उसे जीवन में सबसे प्रिय स्त्रियों की लालसा है या स्वर्ण के लिए पागलपन की सीमा तक लालसा। कोकैया जी की सुविधा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी ये स्वर्ण की लालसा कुछ समय तक उसके स्त्रियों की लालसा पर हावी हो जाए। सुगंध वाली रानी, हम जानते हैं कि इस पल आप हमसे कितनी भयभीत हैं। थर 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 कांप रही हैं, किंतु आप चिंतित ना होइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप जब हमारे प्रेम में अकंठ डूब जाएंगी तो आपका भय दूर हो। हमारा प्रेम आपको सब कुछ भुला देगा। आज्ञा चाहते हैं हम आपसे रानी, केवल एक बार हम राजकोष के घराने को दृष्टिगोचर करना चाहते हैं। जब सुरतन स्वर्ण पेटी खोलकर मेवाड़ का राजकोष देखेगा तब कुछ देर के लिए इतना स्वर्ण और जवाहरात देख वो लालची सब कुछ भूल जाएगा। जी बाबा हो गया। क्या पहने हैं कि न पहने हैं? मोतियों की माला है और ये हार अवश्य राणा उदय सिंह जी ने अपनी सुहागरात में पहना होगा। कोकैया जी सुरतन के निकट जाएगी और निकट, और वासना में वशीभूत सुरतन इस समय असावधान रहेगा। कोकैया जी इसी समय अपना खंजर निकालेगी और सुरतन के पेट में भोंक देगी। हीरे से जड़ा हुआ हार अति मूल्यवान लगता है, अति प्रिय है ये हार। आहा, ऐसी कारीगरी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। इस हार को तो हम हमेशा अपने पास रखेंगे, कभी दूर नहीं होने देंगे इस हार को हम।
और जैसे ही सुरतन मरेगा, हम सारा स्वर्ण बाहर खड़े सैनिकों में बांटकर उन्हें अपने ओर कर लेंगे। वाह जीजा वाह। वाह जयवंता, दुष्ट सुरतन सिंह को मारने की कितनी अच्छी योजना बनाई है तुमने। मान गए तुम्हें। सुगंध वाली रानी, आपसे प्रेमालाप करने की तीव्र मंशा थी हमारी। प्रेम किया आपसे और आपने छल किया हमारे साथ। क्यों किया? सुगंध वाली रानी, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों ऐसा किया हमारे साथ आपने सुगंधवा? आप सुगंध वाली रानी नहीं हो सकती। सैनिकों, सो क्या रहे? उठो, सोने का समय नहीं है। रानियों ने हमारे साथ छल किया है, उनको हमारा रौद्र स्वरूप दिखाने का समय आ गया है। उठिए सारे सैनिक। हमारी गर्जना सुनने के पश्चात भी आप सब सो रहे हैं। सो नहीं रहे, सर्वस्व मृत हो गए। हमारे सैनिकों की हत्या किसने? तुम आप तुम्हारा खेल समाप्त हुआ राव सुल्तान। उदय सिंह बिजोलिया में क्या कर रहे हैं आप उदय सिंह जी? आप तो चित्तौड़ बूंदी। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है राव सुल्तान। उदय सिंह जी, क्षणिक हमारी बात सुनिए। राव सुल्तान, दासिया, त्वरित द्वार खोलिए। मुंदी नरेश, आप सबसे ब्याह रह जाएंगे। आप सबको रानियां बना देंगे। जीप बावड़ा हो जाएगा। खोलिए द्वार। परेशान नहीं कर रहे। द्वार खोलिए। द्वार खोलिए। मारिए इसे मारिए। हुकुम इसे जिंदा मत छोड़िए। हुकुम इसे मारिए इसे। उठो राव सुल्तान। राव सुल्तान, मेवाड़नाथ की जय हो। हुकुम, प्रसन्नता का समाचार है। बाबूजीराज कुंवर प्रताप ने बैरम खान और उनके साथियों को परास्त कर दिया है और बहुत जल्द वो बिजौलिया लौट रहे हैं। सुना तूने राव सुल्तान? जिसके बल पर तुम इतने इतरा रहे थे, उसको हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने हरा दिया। सुना तुमने? कुंवर प्रताप ने हरा दिया। ले जाओ इसको और बंदी बना लो और बाहर हमारे सामने इसे लेकर आओ। कुंवर प्रताप, एकलिंग जी की कृपा है, आप विजयश्री के साथ हमारे सामने हैं। धन्यवाद जयवंता भाई जी, आपने मेवाड़ की मान मर्यादा बचा ली। आभारी हैं हम आपके, आप सबके।
राणा जी, आपने असंभव को संभव करके दिखाया है। हम दोनों के सम्मिलित प्रयास ने ही मेवाड़ के गौरव की रक्षा की है। राणा जी, अब आप इसका क्या करेंगे? राणा जी, अब आप इसका क्या करेंगे? हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने इसे जीवित कैसे छोड़ दिया। इसकी सांस अब तक कैसे चल रही है? मामरक जी, इस कायर का रक्त अपने हाथों से बहाकर हम अपने पुरखों का नाम कलंकित नहीं करना चाहते। हमने इसे दंड देने के लिए अलग ही व्यवस्था की है। हम राव सूरतन को इस संदूक में बंद करके जीवित ही धरती में गाड़ देंगे। नहीं राणा जी, हुकुम। अगर इसे तुरंत मृत्यु प्राप्त हुई तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत बदले लेने हैं राव सूरतन से, इसलिए हम चाहते हैं कि ये तड़प तड़प के अपनी आखिरी सांस के लिए छटपटाता हुआ मरे। ले जाओ इसको और बंद कर दो इस संदूक में। हुकुम, क्षमा हुकुम, हमसे चूक हो गई है। राणा जी, क्षमा कीजिए। राणा जी, राणा जी, राणा जी, राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। राणा जी, हमें मरना नहीं है। राणा जी, हमें जीवित छोड़ दीजिए। राणा जी, राणा जी, राणा जी, राणा जी, एक अवसर दे दीजिए हमें। हम आजीवन आपके दास बनकर रहेंगे। हम आपके चरणों की धूल हमारे सर पर लगाएंगे। हमें भूल हो गई है। हुकुम। देखो इस खंजर को राव सुल्तान, कुछ याद आया? ये वही खंजर है जिससे हमें तुम्हारे षड्यंत्रों के बारे में पता चला था। लो राव, इसको भी अपने साथ लेके जाओ। नहीं राणा जी, हमें नहीं जाना है। राणा जी, अब बंद कर दो संदूक। राणा जी, राणा जी, राणा जी, नहीं मरे। राणा जी, राणा जी, इस राज्य के इतिहास में यह पहली बार हो रहा होगा ना जीजा, कि एक समूचे राजकीय कक्ष का नाम एक मामूली दासी के नाम पर रखा गया है ना? ये क्या कह रही है आप धीर भाई जी? ये कोई मामूली कक्ष नहीं है। ये वो कक्ष है जहाँ कोकोया जी ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम सब सर उठा के जीवित रह सके। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके बदले हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप कैसी बात कर रही हैं जीजा? आप तो जानती हैं ये दासी धर्म होता है। और फिर कोकोया जी ने वही किया जो वचन उन्होंने हमें दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हैं हम पर। आप सबको तो हमारा आभार मानना चाहिए। दासी तो हमारी थी ना। राणा जी, इस देशद्रोही, इस विश्वासघाती को जीवित धरती में गाड़ने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ना करें। इसके लिए हम और हमारे सिपाही हैं ना। मामरक जी, हम जानते हैं कि आप ये काम बड़ी सरलता से कर सकते हैं, किंतु हम अपने आंखों के सामने राव सूरतन का अंत देखना चाहते हैं। राव सूरतन, अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने का जो विचार तक अपने मन में लाएगा, तुम्हारा अंत उन सब के लिए एक कड़ी चेतावनी सिद्ध होगा।
सुनिए, मैं इस कबीले का सरदार अपने सभी वन देवताओं को साक्ष्य मानकर बड़े गर्व से यह घोषणा करता हूं, कुंवर प्रताप हमारे इस कबीले के अभिन्न अंग होंगे सदा सदा के लिए, जो आज से पहले इस कबीले में कभी नहीं हुआ। कुंवर प्रताप ने अपने साहस और वीरता से न केवल हमारे वन को अपितु हमारे सम्मान को भी बचाया है। उसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा खेता जी, आप बड़े हैं, इसीलिए स्नेहवश आप जो चाहे कह सकते हैं, परंतु सत्य तो यही है कि आपके विश्वास और सहयोग के बिना, आपके इन निर्भीक और वीर भीलों के बिना, और सबसे बढ़कर तो हमारे अपने पूज्य गुरुवर और इन पागल मित्रों के बिना तो हम कुछ ही नहीं कर पाते थे। वीरदास, बाबूजी ने हमें क्या बोला? पागल? यानी हम पागल? हमारा ऐसा सार्वजनिक अपमान आज से हमारा आपसे छोड़ आता नहीं।